जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जगजीवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर जोन में, जो कि हमने स्पेशली क्रिएट किया है जितने भी डिफेंस के पेपर्स हैं उनकी स्टडीज़ के लिए। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आगे और भी जुड़ रहे हैं। मैं उनको पहले ही बता देता हूं कि ये टोटली एक ऐसा चैनल है यूट्यूब का जो फुली बेस्ड है हमारी जितने भी डिफेंस की एग्जामिनेशन हैं, चाहे फिर वो एफकेट की बात कर लें, चाहे हम सीडीएस की बात कर लें, चाहे हम एनडीए की बात कर लें। और इस बार का जो हमारा स्पेशल टारगेट रहेगा वो है एफकेट 2020 और सीडीएस 2020 की हम जो प्रिपरेशन अब यहाँ पे करवा रहे हैं। डेली आपको क्लासेस मिल रही हैं, डेली आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ क्लासेस मिल रही हैं। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उसी शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का इंग्लिश का लेक्चर। तो जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि ये हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने वोकैबुलरी की थी और मैंने आपको कहा था कि वोकैबुलरी हम छोड़ेंगे नहीं, डेली ही करेंगे। उसी फिर डेली वोकैबुलरी में आज जो हमारे पास नए नेक्स्ट वर्ड्स हैं हम वो बड़ी एक इजी टेक्निक के साथ या कह लो निमोनिक की टेक्निक के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा चेक कर लें कि जो हमने पहली क्लास में क्वेश्चन किए थे क्या वो हमें याद हैं। तो चलो, सबसे पहला वर्ड क्या था हमारे पास, एक्यूमेन। तो जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट करके बता दो कि एक्यूमेन का मतलब क्या था, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक्यूमेन क्या था इसका मतलब? हाँ, कमेंट जल्दी करो। तो एक्यूमेन का मतलब क्या था? एक्यूमेन का मतलब था ब्रिलियंस, अवेयरनेस। और इसका ऑपोजिट क्या था? इसका ऑपोजिट था स्टूपिडिटी या इग्नोरेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अडहेयर। जल्दी करो, कमेंट करो, अडहेयर। अडहेयर में मैंने आपको एक बात करी थी, अड़े रहना, अडहेयर, अड़ गया वो बंदा, यानी कि क्या था? अडहेयर का मतलब कंप्लाई, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या था? कमेंट करके बताओ, जल्दी करो जल्दी। अबॉलिश का मतलब यस, नष्ट कर देना, ठीक है। अबॉलिश का मतलब था नष्ट कर देना किसी चीज को। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबैश। अबैश ये भी हमने निमोनिक टेक्निक से सीखा था, याद करो। हाँ, मैंने क्या कहा था? अब बस करो, मुझे शर्म आ रही है। ऐसे होता ना जब पेपर में नंबर कम आते हैं फिर पापा हमें डांटते हैं, अब बस करो मुझे शर्म आ रही है, अबैश। तो क्या करेंगे इसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों लिखो कमेंट में, जल्दी करो। गुड। हाँ चलो, नेक्स्ट आ गया अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या था? अबाउंड, बाउंड होना नहीं, बाउंड होना इसका मतलब नहीं था। जल्दी करो, कमेंट कर दो। ओके चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे आज के जो 5 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? देखो, हर एक बंदे को आज के टाइम पे एक चीज़ है, मेरा ना पेट बड़ा बढ़ रहा है, मैंने इसको कम करना है, ठीक है। अब मैंने अपने पेट को कम करना है, तो यानी कि क्या करना है? मैंने अपने पेट को अबेट करना है। अबेट का मतलब क्या होता है? कम कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, उसमें परिवर्तन लेके आ जाना या उसको कम कर देना। तो अबेट का मतलब है मैंने पेट को अबेट करना है। अबेट मॉडरेट कर देना या डिक्रीज कर देना, ये उसका सिनोनिम हो गया। मैंने कल ही क्या बात कही थी, अगर हमें वर्ड पता है तो उसका सिनोनिम भी बता सकते हैं, उसका एंटोनिम भी बता सकते हैं। तो हमें वर्ड पता है अबेट, मैंने इस पेट को अबेट करना है, कम करना है, तो सिनोनिम क्या हो गया? डिक्रीज। और उसका एंटोनिम क्या हो गया? एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना या बढ़ाना, एग्रावेट कर देना। इंक्रीज सिंपल वर्ड आ जाता है, एग्रावेट थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम बात करें या कह लो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें वहां पे इंक्रीज लिखा नहीं आएगा कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी अबेट का ऑपोजिट बताओ, तो अबेट का जो एंटोनियम है ना वो वहां पे इंक्रीज नहीं लिखा होगा, वहां पे एग्रावेट लिखा होगा, ठीक है। ये चीज हमने ख्याल रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है जब डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। कोई बंदा आपको डिसअपॉइंटमेंट कर देता है, जैसे कि मान लो मैं कहता हूं यार मेरी ना ये चीज रिजेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट को, वर्ड को आपने कहां से याद रखना है कि रिजेक्ट होगी मेरी ये चीज, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, मेरी चीज, मेरा ये प्रपोजल था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो यार जब मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया मैं तो ऑब्जेक्ट ही हो गया, ठीक है। ये ओ वाला नहीं है, एक ऑब्जेक्ट होता है ओ बी, वो नहीं है, ए के साथ है, ये सारे हम ए वाली वर्ड्स कर रहे हैं अभी। ऑब्जेक्ट, जब मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हुआ ना तो मैं तो ऑब्जेक्ट ही हो गया, यानी कि डिस्पिकेबल, यानी कि जैसे डिस्पिकेबल या सर्वाइल हो जाना, यानी कि आप अच्छे नहीं रहे, आपको थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ऑपोजिट है प्रेज वर्दी। एक बंदा वो है जो आपको प्रेज कर रहा है, लेकिन एक बंदे ने आपको थोड़ा सा वो नामोश या कर दिया भी नहीं यार। आप जब कोई भी कॉमन सी बात है, जब हमारे किसी भी चीज़ को लेकर रिजेक्शन लग जाती है तो हम खुश तो नहीं रहते ना।
एक इसका ऑपोजिट क्या बन गया, कमेंडेबल या प्रेज वर्दी। एक बंदे ने आपको उसी चीज़ को लेके प्रेज की है, ठीक है, तो आप क्या हो गए, वो आप अच्छे से खुशी से वो झूमने लग गए उस चीज़ से लेके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अब्ज्यूर। अब्ज्यूर क्या होता है, देखो अब्ज्यूर भी हमारा ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ वर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या था, जब रिजेक्शन होके आपको खुशी फील नहीं हुई, आप डिसअपॉइंटमेंट हो गए, तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब्ज्यूर का मतलब है किसी चीज़ का रिजेक्ट हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का रिजेक्ट हो जाना। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है कि चीज़ रिजेक्ट होगी वो अलग बात है, लेकिन आपको खुशी नहीं हुई, आप डिसअपॉइंटमेंट हो आपको होगी, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब्ज्यूर है कि किसी चीज़ का रिजेक्ट हो जाना, यहाँ तक सीमित है। तो किसी चीज़ का रिजेक्ट हो जाना, फॉरसेक हो जाना या रिनाउंस हो जाना, और उसका ऑपोजिट क्या बन गया, उसी चीज़ का अप्रूव हो जाना या सैंक्शन हो जाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट और अब्ज्यूर दोनों वर्ड्स को आपने एक साथ याद रखना है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, रिजेक्शन के बाद होने वाली डिसअपॉइंटमेंट। अब्ज्यूर का मतलब क्या है, किसी चीज़ की रिजेक्शन हो जानी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबॉर्टिव। अब अबॉर्टिव वर्ड से सबसे पहला जो वर्ड माइंड में आता है दैट इज अबॉर्शन। कॉमन सी बात है, बड़े लोगों ने सुना है, बड़े क्या सब ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुना हुआ है। देखो अबॉर्शन जब हो जाता है तो क्या उसके बाद प्रोडक्टिविटी आती है, प्रोडक्टिविटी तो नहीं आती ना, ठीक है, जब अबॉर्शन हो जाता है। तो अब क्या हुआ, अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, वेन यानी कि व्यर्थ चले जाना या अनप्रोडक्टिव हो जाना, ठीक है। जब भी हम अबॉर्शन करवाते हैं किसी भी वजह से, जब अबॉर्शन किया जाता है तो वो अनप्रोडक्टिविटी आ जाती है, प्रोडक्शन तो नहीं हो पाती ना, अबॉर्शन में प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव। और अगर हम उसी के एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम फिर क्या होगा, प्रोडक्टिव, ठीक है। अबॉर्टिव यानी कि अनप्रोडक्शन या वेन, व्यर्थ। वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ चले जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अब्सॉल्व। अब्सॉल्व, अब्सॉल्व का मतलब क्या होता है कि भाई अब देखो आपने क्या करना है, इसको अलग से पढ़ना है, सॉल्व को और अब को। मैं कहता हूँ अब सॉल्व हो गया, छोड़ दो ये बात। हम ऐसे कहते हैं ना कई बार, चलो यार पहले गलत फहमी थी लेकिन अब सारा कुछ मैटर सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो इसको। तो अब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, पार्डन कर देना या फॉरगिव कर देना, माफ़ी दे देना या किसी को माफ़ कर देना, फॉरगिव कर देना। भी चलो ठीक है यार, जो मुझे गलत फहमी थी या जो भी मैटर था वो हमारा सॉल्व हो गया, छोड़ो इसको, माफ़ करो, ठीक है। उसका फिर एंटोनियम क्या बना, कंपेल यानी कि कंप्लेंट करना या एक्यूज करना, उस बंदे को दोषी ठहराना। अब्सॉल्व में क्या था कि अब हमने सॉल्व कर दिया, इसको माफ़ कर दो, और उसका एंटोनियम क्या बन गया, नहीं इसके ऊपर हमने शिकायत की है, कंप्लेंट की है, कंपेल कर दिया, और एक्यूज यानी कि उसको हमने दोषी ठहरा दिया। तो चलो ये तो हमारे 5 वर्ड्स थे। अब हम बात करते हैं हमारे इडियम एंड फ्रेजेस की। तो आज का सबसे पहला जो इडियम एंड फ्रेज है हमारे पास वो क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आप विचकार खड़े हो किसके, आपने पंजाबी या हिंदी में एक मुहावरा वो सुना होगा कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ समंदर है, ठीक है ना, ये वो चीज़। देखो डेविल इज ऑल्सो नेगेटिविटी, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिविटी। डीप सी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिविटी। अब दोनों ही तरफ में क्या होगा, हम कहते हैं एक तरफ खूह एक तरफ खाई है, वो चीज़ आ जाती है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कि जिस तरफ मर्जी चले जाओ, ठीक है। जैसे आजकल के हालात है, मान लो अब 10th के बाद कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, अब जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई के लिए, उसे चाहे आप कॉमर्स में डाल दो चाहे उसको आप मेडिकल में डाल दो, वो कहेगा यार जिधर मर्जी डाल दो, एक तरफ डीप सी है एक तरफ डेविल है। तो वही चीज़ है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दोनों तरफ से मुसीबत का होना, कि जिस तरफ मर्जी चले जाओ मुसीबत तो दोनों तरफ है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखो ये आपने ना बड़े बड़े किस्से सुने होंगे, जो जितने भी फेमस लोग हैं ना, जो पुराने फेमस लोग हैं, उन्होंने आपको बताया होगा कि हम रात रात भर पढ़ते थे, हम तो रात रात तक मेहनत करते थे। मिडनाइट ऑयल, देखो कोई भी काम है, कोई भी काम है, अगर हमने रात को पढ़ना है तो चलो आजकल तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है ना, हम रात को बल्ब ऑन करके हम पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं। अगर मान लो कोई फैक्ट्री में काम चल रहा है, कोई आईटी कंपनी में काम चल रहा है, तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब चल रहे हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, रोशनी के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, तेल जलाना पड़ता था, दिया जलाना पड़ता था या लालटेन जलानी पड़ती थी। तो जब वो फ्रेज आता है ना कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब कॉमन सी बात है, रात को कौन से लोग दिया जलाएंगे, जो मेहनत कर रहे हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी, हार्डशिप करनी, हार्ड वर्क करना, तो तब हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट आ गया जी, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब होता है कि स्पेड को स्पेड कहना, मतलब सही को सही कहना। कई बार होता है ना, हम मालूम मैं कहते यार वो तो चोर है, तो दूसरा बंदा कहता नहीं हो ऐसे नहीं कहते होते, तो हम कहते क्यों नहीं कहते, जो चोर है तो चोर ही कहेंगे ना उसको,
ठीक है। तो जब ये बात आती है कि मैं सही को सही कह रहा हूं, जो गलत है वो गलत ही कह रहा हूं, तो उसे कहा जाता है कॉल अ स्पेड, यानी कि सही को सही ठहराना और गलत को गलत ठहराना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये हमारा जो टारगेट है 2020 एफ कैट का, CDS का, जैसे आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लोगे, हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं कि हमने एग्जाम क्लियर करना है, हमने मेरिट लिस्ट में भी आना है, हमारा नाम भी अपना बनाना है। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स यानी कि बहुत ही अच्छे से पास होना। या जब कोई बंदा मेरिट में आता है ना, देखो अब मान लो +2 है या 10th है, तो पास तो सारे ही हो गए, लेकिन एक वो बंदा है जो मेरिट में आया है, तो हम उसे कहते हैं कि ही कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर, बहुत अच्छे तरीके से हाईली सक्सेस होना किसी भी चीज में, दैट इज ऑफ कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर। तो लास्ट वर्ड है हमारा आज का होपिंग अगेंस्ट होप। आप एक उम्मीद रख रहे हो किस चीज के, अगेंस्ट होप, यानी कि होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है नो होप। ठीक है, 2 बार होप वर्ड आ गया तो समझ लो ये नेगेटिव बन जाता है, नो होप, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, होपिंग अगेंस्ट होप। अगेंस्ट होप यानी कि कोई होप नहीं है और आप उसी को लेके उम्मीद रख रहे हो भी हाँ यार सही बात कही, ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता। तो जब कोई उम्मीद नहीं रह जाती उसे फिर क्या कहते हैं, होपिंग अगेंस्ट होप। तो चलो आज के लिए हमारा ये वोकैबुलरी जो पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, आज भी हमने क्लोज टेस्ट करना है, लेकिन आज के क्लोज टेस्ट में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज जो हम क्लोज टेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रीवियस जो पेपर है CDS का, जो 2018 में क्लोज टेस्ट आया था, आज मैं पहले आपको वो सॉल्व करवाऊंगा। फिर इसके बाद बने रहना, इसके बाद जो FCAT की बच्चे तैयारी कर रहे हैं साथ में, FCAT का जो मॉडर्न टेस्ट पेपर है जो उनकी ऑफिशियल साइट पे है, हम उसमें से क्लोज टेस्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास एक पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, और इस क्लोज टेस्ट की सबसे ज़्यादा अच्छी बात या कह लो विशेषता वाली बात ये है कि ये लास्ट ईयर ना CDS 2018 का क्लोज टेस्ट है जो हमें एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, ये CDS 2018 का एग्जाम का क्लोज टेस्ट है। 19 में क्लोज टेस्ट नहीं आया था लेकिन 18 में आया था, तो वही हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको याद हो तो हमने कल ना एक बात की थी कि सबसे पहले तो आपने क्लोज टेस्ट को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। बस 2 ही स्टेप हैं, कोई ग्रामर नहीं, कोई वोकैबुलरी नहीं। जितना जब तक हमारा एग्जाम होगा, जितनी वोकैबुलरी हमें वैसे चाहिए होगी वो तब तक हमारी वैसी बिल्ड हो जानी है। इस स्पेशल क्लोज टेस्ट के लिए आपको वोकैबुलरी बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ही कोई ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या रूल्स की बात करने की यहाँ पे जरूरत है। बस आपका पहला काम स्टेप 1 क्या है कि आपने क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको उसका जो नोशन है, जो स्टोरी है वो समझ आ जाए। और सेकंड बात, फिर आप जब ऑप्शंस पे आओगे तो आपने उनको एलिमिनेट करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक बार स्क्रीन से हट रहा हूँ ताकि आप एक बार इसको पॉज करके ना एक बार अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद मैं भी आपको ये पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले क्या करो, आप इस अभी स्क्रीन को आपने क्या करना है, पॉज कर लो और इसके बाद आप इसको पढ़ लो एक बार। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा। अब हम जब बात कर रहे हैं, पहले मैं स्टोरी आपको समझाता हूं, ये क्या किस चीज़ के ऊपर बेस है स्टोरी। देखो बात हो रही है द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। स्टार्टिंग अगर हम हेडिंग से देखें तो कॉमन सी बात है, सेकंड जो एंग्लो मराठा वार, ये हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा होता है। एक एंग्लो मराठा वॉर हैड शैटर्ड शैटर्ड का मतलब क्या होता है, बिखरा देना, खेरूं खेरूं कर देना। ठीक है, जैसे मतलब यार उसके तो हौसले ही पस्त हो गए या उसको तो हौसला ही शैटर्ड हो गया, तो उम्मीद ही शैटर्ड होगी, वो चीज़ है। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार हैड शैटर्ड द डैश ऑफ द मराठा चीफ्स। ठीक है, अब हमें एक थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि जब सेकंड एंग्लो वॉर मराठा वार हुई ना, तो उन्होंने क्या किया, जो मराठा चीफ्स थे उनका डैश जो है वो शैटर्ड कर दिया। क्या होगा, हौसला ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी तो जब हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो बाद में देखेंगे, है ना, जैसे हौसला पस्त हो गया, कुछ और हो सकते हैं। द मराठा चीफ्स, बट उन्होंने उसका ये तो उन्होंने शैटर्ड कर दिया, बट नॉट देयर स्पिरिट, पर वो कहते जो उसकी स्पिरिट थी ना वो उसको नहीं हरा पाई। द डैश ऑफ देयर फ्रीडम, अब डैश ऑफ देयर फ्रीडम, किसके फ्रीडम की बात हो रही है, मराठास की। ठीक है, तो जो कहते हैं डैश ऑफ देयर फ्रीडम रैंकल्ड इन देयर हार्ट्स, जो उनकी फ्रीडम का कुछ एक हिस्सा था, है ना, वो उनके दिलों में रैंकल्ड हो गया था। दे मेड अ डैश लास्ट अटेम्प्ट,
तो अब क्या हुआ, जब उनको लगा कि हम एंग्लो मराठा जब से वॉर हुई तो देखा कि हम एंग्लो से हार रहे हैं, तो क्या हुआ कि उनका जो शैटर्ड हो गया था, कुछ पावर हो गया या कुछ और शैटर्ड हो गया, फिर उनके दिलों में वो जो चीज़ थी ना भी नहीं यार हमें अपनी आज़ादी अब छीनने जा रही है, तो उन्होंने एक लास्ट अटैम्प्ट किया। अब जो लास्ट अटैम्प्ट किया हम कहते हैं उन्होंने पूरे जोर से एक लास्ट अटैम्प्ट किया, ठीक है, पूरी स्पिरिट में आके एक लास्ट अटैम्प्ट किया, पूरे जोशो खरोशों से एक लास्ट अटैम्प्ट किया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक। लास्ट अटेम्प्ट टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस, रीगेन का मतलब क्या होता है, वापस हासिल करना। तो उन्होंने एक लास्ट अटेम्प्ट किया वापस हासिल करने के लिए, क्या चीज, देयर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला था कि द डैश ऑफ देयर फ्रीडम, तो उनका फ्रीडम जो था वो छीनने वाला था, तो उन्होंने वही इंडिपेंडेंस लेने के लिए एक लास्ट अटेम्प्ट किया। एंड ओल्ड डैश इन 1890, ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड डैश इन 1817, जो उनके पास लास्ट 1817 में हुआ करता था, जो उनका कुछ था, ठीक है। द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द मराठा चीफ्स, जो लीड था, द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द मराठा चीफ्स वॉज टेकन बाय द पेशवा, तो उनको लीड किसने किया, पेशवा ने, ठीक है। हु वॉज स्मार्टिंग अंडर द, अब वो पेशवा खुद किसके अंडर था, हु वॉज स्मार्टिंग अंडर द डैश कंट्रोल, किसी के कंट्रोल, किस तरह का वो कंट्रोल था वो हम आगे बात करेंगे, जब ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंट्रोल था एक्सरसाइज्ड बाय, किसके द्वारा वो कंट्रोल था, बाय द ब्रिटिश रेजिडेंट, तो वो ब्रिटिश रेजिडेंट के द्वारा कुछ कंट्रोल था। तो चलिए अब हम बात करते हैं, लेकिन उस बात करने से पहले एक बार हम ऑप्शंस की तरफ भी देख लेते हैं कि हमें ऑप्शंस सारे मीनिंग आते हैं, ठीक है। तो चलो पहला मीनिंग है हमारे पास यहाँ पे वन में पावर, पावर कॉमन बात है, आपको पता ही है पावर क्या होता है, डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब सम्मान होना, फिर है नेक्स्ट टाइम, तो कॉमन सी बात है, टाइम तो समा होता है, और फिर आ गया पेशेंस यानी कि सब्र करना, ठीक। चलो अगले क्यों देख लेते हैं, डिसअपियरेंस, गायब हो जाना, अपीयर होता है सामने है ना, डिसअपियरेंस गायब हो जाना, एम्पावरमेंट यानी कि किसी को शक्ति देना, पावर देना, जैसे हम कहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट, हम कहते हैं कि वीमेन के हाथों में पावर होनी चाहिए, वो अपने फैसले खुद ले सकते हो, एम्पावर कर देना। फिर आ गया लॉस, नुकसान हो जाना, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है, थोड़ा सा वो माइंड का वो चीज़ होना, यार मैं डिसअपॉइंटेड हो गया इस चीज़ को लेके, है ना, मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। फिर आ गया हॉरिबल, हॉरिबल क्या होता है, खतरनाक, डरावना। डेस्पिरेट, डेस्पिरेट भी क्या होता है, हम कहते हैं यार वो बंदा बड़ा डेस्पिरेट है यार इस चीज़ को लेके। फिर आ गया पुअर, गरीब या वैसे कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग, अब देखो जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, देखो हॉरिबल, डेस्पिरेट, पुअर, ये तीनों एक कैटेगरी के वर्ड हैं, थोड़े से नेगेटिविटी में चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि हमें यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पे हम एक ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं कि तीन पुअर वो आते आते नेगेटिव आते थे, एक स्ट्रॉन्ग सीधा नहीं आ सकता, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट अगर हम वर्ड बात करें प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, वैसे तो कुकर होता है प्रेस्टीज, लेकिन यहाँ पे वो कुकर वाली बात नहीं है, प्रेस्टीज का मतलब होता है सम्मानजनक, ठीक है, अच्छा, सम्मानित। फिर आ गया आर्मी, कॉमन वर्ड है। रिबिलियन, रिबिलियन का मतलब रिबेल, बगावत करनी, जब कोई है ना सेना बगावत कर देती थी, अपने सेनापति बगावत कर देता था या तक पलटा, वो जो तख्ता पलट करना होता था, तो वो रिबिलियन होता है। इन्फेंट्री, ये भी एक आर्मी की टुकड़ी होती है, उनको इन्फेंट्री कहते हैं हम। प्लीजेंट, सुहावना, और सेटिस्फाइंग वही है जो सेटिस्फाई होता है। रिजिड, रिजिड होता है जो एक थोड़ा सा वो होता है ना भी ज़्यादा कह लो सख्ती वाला कानून, वो होता है। और ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी सोच, हम कहते हैं ये पुराने ख्यालों की बात है, जैसे हम कई बार अपने दादा को कह देते हैं नहीं आप तो पुरानी बातें सोचते हो, ऐसा नहीं होता आजकल, तो वो ऑर्थोडॉक्स जो सोच होती है उसको हम कहते हैं। ओके तो अब हमें मीनिंग सारे पता है, अब हम जल्दी से फिल कर लेते हैं कि किस ब्लैंक में क्या आएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हैड शैटर्ड द डैश, हमने पहली बात की थी कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है उसने क्या शैटर्ड कर दिया, क्या शैटर्ड किया होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, शैटर्ड द पावर ऑफ द मराठा चीफ्स, आ सकता है, बिल्कुल सही है। शैटर्ड द डिग्निटी ऑफ द मराठा चीफ्स, ठीक है, नहीं, जब वार की बात आती है तो वहां से डिग्निटी नहीं शैटर हो सकती, पावर तो शैटर्ड हो सकती है लेकिन अभी डिग्निटी की बात नहीं आई। फिर आया शैटर्ड द टाइम ऑफ द मराठा चीफ्स, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, टाइम नहीं, ठीक है। शैटर्ड द पेशेंस, पेशेंस तब बात आती है जब अभी मान लो वॉर ना हुई होती, वो कुछ और चीज़ कर रहे हैं, तो हम कहते बाबू उनका जो सब्र था वो टूट चुका था, लेकिन अगेन सब्र टूटता है, शैटर्ड नहीं होता,
ठीक है ना। शैटर्ड क्या चीज़ होती है, जैसे बिलीव है वो शैटर्ड हो जाता है, जैसे पावर है वो शैटर्ड हो जाती है, पेशेंस शैटर्ड नहीं होता, तो पेशेंस भी नहीं आना, तो ओनली वन ऑप्शन वी हैव ओवर हियर इज द राइट आंसर इज पावर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं द सेकंड एंग्लो मराठा वार हैड शैटर्ड द पावर ऑफ द मराठा चीज, तो पहली जो ब्लैंक है उसमें पावर आएगा, बट नॉट देयर स्पिरिट, उसकी पावर तो शैटर्ड कर दी, ठीक है, लेकिन स्पिरिट को शैटर्ड नहीं कर पाई। अब आगे बात करते हैं, द डैश ऑफ देयर फ्रीडम रैंकल्ड इन देयर हार्ट्स, द डैश ऑफ देयर फ्रीडम। ठीक है, अब देखो जो वॉर थी ना, उन्होंने उसकी पावर को शैटर्ड कर दिया, तो क्या उनकी फ्रीडम बचेगी? वॉर हुई, जब उनकी पावर जो शैटर्ड होगी, तो यानी कि हमें क्या यहाँ से पता क्या चल रहा है कि एंग्लो का पलड़ा भारी था मराठास के ऊपर, मराठास हारने वाले थे या ऑलमोस्ट हार चुके थे। ठीक है, तो अब अगर वो हारने वाले थे तो उनकी फ्रीडम को क्या हुआ होगा? अब उनकी फ्रीडम कायम तो नहीं रही होगी ना। एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, एंग्लो जीत रहे हैं, मराठास हार रहे हैं, तो क्या उनकी फ्रीडम ऐसी रहेगी? नहीं, कुछ तो हुआ होगा फ्रीडम को। तब देखते हैं, अब बात करें तो दिस द डैश ऑफ देयर फ्रीडम, द डिसअपीयरेंस ऑफ देयर फ्रीडम आ सकता है, जो उनकी फ्रीडम है वो गायब होने वाली थी। ठीक है, चलो एक बार एक ऑप्शन में रख लेते हैं, द एम्पावरमेंट ऑफ देयर फ्रीडम। नहीं, ये नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीडम तो जाने वाली है, तो उसको एम्पावर नहीं किया जा सकता, ये गलत है। द लॉस ऑफ देयर फ्रीडम, ये भी आ सकता है, क्योंकि उनकी फ्रीडम छीनने वाली थी, लॉस होने वाला था। द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ देयर फ्रीडम, देखो फ्रीडम का डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो अब दो जैसे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है, तो दो ऑप्शन बचते हैं कि डिसअपीयरेंस या फिर लॉस। ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है, लेकिन हमें पता है द मोस्ट एप्रोप्रिएबल वर्ड। हम डिसअपीयरेंस कब लगा सकते थे? जब वहाँ पे पर्सन की बात होती कि मराठा जब खुद धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगे, ठीक है, वो एंग्लोज के सामने नहीं आते थे, वो डिसअपीयर होने लगे, लेकिन बात तो फ्रीडम की हो रही है, तो फ्रीडम जो है वो डिसअपीयर नहीं होती, फ्रीडम क्या होती है? लॉस हो जाती है। ठीक है, सो राइट आंसर ओवर हियर विल बी द लॉस ऑफ देयर फ्रीडम। ठीक है, अब क्या हुआ, जो द लॉस ऑफ देयर फ्रीडम, जो उनकी आज़ादी छीनने वाली थी, लॉस हो गया था उनको उस वार में, तो उसके क्या हुआ? रैंकल्ड इन देयर हार्ट्स, दे मेड अ डैश लास्ट अटेम्प्ट टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस। ये हमने बात की थी कि अब उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है, ताकि वो अपनी वापस ले लें वो इंडिपेंडेंस। तो जो लास्ट अटेम्प्ट है वो कैसा किया होगा? अब देखो, दे मेड अ हॉरिबल लास्ट अटेम्प्ट, क्या ये हो सकता है? अगर मान लो कोई बंदा हार रहा है, ठीक है, जब वो हार रहा है तो वो हॉरिबल लास्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता। हारने वाले की हम अगर सिचुएशन को समझें, बात फिर वही मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था कि जो क्लोजेस्ट होते हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे चलते हैं, वो ग्रामर बेसिस पे नहीं चलते। अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, अब कोई एक बंदा हार रहा है और वो हारते हारते हॉरिबल एक्ट करेगा, ये नहीं, ठीक है, वो हॉरिबल अटेम्प्ट नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। फिर आ गया डेस्पिरेट, ये हो सकता है, ठीक है ना, कि वो हार तो रही है, तो वो डेस्पिरेट होकर उसने एक अटैम्प्ट किया, चलो लास्ट अटैम्प्ट करके देख लेते हैं, डेस्पिरेट ऑप्शन रख सकते हैं। आगे हम कहते हैं पुअर अटैम्प्ट, दे मेड अ पुअर लास्ट अटैम्प्ट टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस। नहीं, अगर रीगेन की बात हो रही है ना, तो वो पुअर अटैम्प्ट नहीं, जब लास्ट अटैम्प्ट की बात है, लास्ट अटैम्प्ट क्या है? या तो बंदा पूरे जोश के साथ करेगा या डेस्पिरेट होके करेगा, पुअर अटैम्प्ट नहीं हो सकता, गलत है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लास्ट अटैम्प्ट, दे मेड अ स्ट्रॉन्ग लास्ट अटेम्प्ट, क्या स्ट्रॉन्ग आ सकता है? नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, बाकी जो सारा का सारा जो ऑलमोस्ट सारा पैसेज है ना, वो नेगेटिव टोन में है, मराठास के लिए वो नेगेटिविटी में जा रहा है, तो हम यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग तब आता अगर वो आगे पॉजिटिव देता, फिर उन्होंने एक अच्छा बहादुरी वाला वो स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट किया, क्योंकि आगे क्या है, आगे तो वो नेगेटिविटी में चल रहा है ना, तो स्ट्रॉन्ग नहीं आना। सो द ओनली राइट ऑप्शन वी हैव ओवर हियर इज डिस्पिरेट। ठीक है, सो क्या आ गया? दे मेड अ डेस्पिरेट लास्ट अटेम्प्ट, तो उन्होंने एक डेस्पिरेट सा लास्ट अटेम्प्ट किया कि चलो लास्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं क्या बनता है। अटेम्प्ट टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड टू रीगेन, एक तो उन्होंने क्या करना है? रीगेन, दोबारा वापस हासिल करना है। किस चीज़ को? एक तो अपनी इंडिपेंडेंस को वापस हासिल करना है, और सेकंड एंड ओल्ड डैश इन 18, दो चीज़ों को उन्होंने रीगेन करना था, एक अपनी आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को, सेकंड किस चीज़ को उन्होंने रीगेन करना था? देखते हैं। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? अपनी शान और शौकत, जो 1817 में थी, बिल्कुल सही आ सकता है। फिर है अपनी आर्मी को रीगेन करना था, नहीं, आर्मी को रीगेन नहीं किया जाता,
गलत है। अच्छा, अपने रिबिलियन को रीगेन करना था, बगावती लोगों को, नहीं, बगावत की बात भी नहीं हुई। अपनी इन्फेंट्री क्या है, ये भी वही सेना की टुकड़ी या एक जहाँ पे सेना का अपना असला रखा जाता है, जैसे तोप, जहाँ पे तोप होती है या और शस्त्र होते हैं, इन्फेंट्री, वो भी रीगेन करनी थी। नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले रीगेन करने की किसकी बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वो आज़ादी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आज़ादी वापस हासिल करनी है। तो जब आज़ादी वापस हासिल होगी ना, तो सबसे पहले उनकी आर्मी नहीं वापस आ जानी, उनकी जो प्रेस्टीज है, जो उनकी शानो शौकत है, ठीक है, कि हाँ भाई हमने जीत हासिल की, हमने अपनी आज़ादी वापस ले ली, तो वो जो प्रेस्टीज है वो वापस आएगी। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज प्रेस्टीज को वापस ले लिया उन्होंने, ठीक है। अभी लेना था, लेने के लिए लिया नहीं। ओके, इन 1817 द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द मराठा चीफ्स। अब जो लीड कर रहा था यूनाइटेड करने के लिए, ठीक है, अब क्या हुआ, द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द मराठा चीफ्स वॉज टेकन बाय द पेशवा। अब किसने इसको लीड किया, जो जितने भी एक मराठा चीफ, देखो वैसे कॉमन से अगर हम बात समझे, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हिस्ट्री में लेके चलते हैं, तो अब मराठास को ऑर्गेनाइज करना था, ठीक है। वार हुई क्यों, क्योंकि मराठास अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। अब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम इसको ऑर्गेनाइज करके अपने अंडर कर लें। तो अब क्या हुआ, उसको जो ऑर्गेनाइज करने के लिए, यूनाइटेड फ्रंट को अपने अंडर लेने के लिए जो उनके लीड कर रहा था, वो कौन कर रहा था, पेशवा, हु वॉज स्मार्टिंग अंडर द। अब पेशवा, क्योंकि जब भी समझौते होते थे ना, ब्रिटिशर्स खुद तो जाते नहीं थे, किसी और को भेजते थे, तो पेशवा अब उनको कंट्रोल करने के लिए आगे चल रहा था। तो क्या हुआ, स्मार्टिंग अंडर द डैश कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश रेजिडेंट। तो पेशवा खुद किसके अंडर था, डैश कंट्रोल। किस तरह का कंट्रोल की हम बात करते हैं, प्लीजेंट कंट्रोल। जब कोई बंदा अंडर होता है किसी के, तो वो प्लीजेंट कंट्रोल में तो नहीं होता। वैसे भी हमें पता है ब्रिटिशर्स थे, वो तो हमारे ऊपर उन्होंने जो अधिकार जमाया था, हमें गुलाम बना के रखा था, तो प्लीजेंट नहीं हो सकता। सेटिस्फाइंग ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो खुशहाली वाला नहीं है तो वो सेटिस्फाइंग भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बचता है रिजिड। रिजिड आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स तो सोच होती है, ये नहीं, ऑर्थोडॉक्स वो कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। सो ओनली द लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज में बचेगा, दैट इज रिजिड। द रिजिड कंट्रोल, यानी कि एक टफ सा जो कंट्रोल था एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश रेजिडेंट। तो यहाँ तक जो हमारा ये जो पैसेज है, मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैंने जैसे पहले ही बताया था कि CDS 2018 में जो पेपर आया था उसका ये हमने पैराग्राफ है, उसी का पैराग्राफ एज इट इज़ किया है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है FCAT। FCAT के प्रीवियस पेपर का नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं जो आपको FCAT का क्लोज टेस्ट करवाने जा रहा हूँ वो इस चीज़ पे वो बेस है जो FCAT की अपनी ऑफिशियल साइट है, उन्होंने जो पेपर दे रखे हैं वहाँ पे, है ना, जो सॉल्व करने के लिए हमें पेपर दिए होते हैं, मॉडर्न टेस्ट पेपर जो होते हैं, उनमें से हम एक पैसेज आज यहाँ पे करने लगे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास अब नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है, इसमें हमारे पास टोटल 6 ब्लैंक्स हैं। और सबसे पहले हमारा काम क्या है कि एक बार हम फिर दोबारा इस पैसेज को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस स्क्रीन को पॉज करो, एक के बार इसको खुद एक बार गो थ्रू हो जाओ। आपने क्या करना है, सारा पैसेज भी पढ़ना है और एक बार आपने क्या करना है, ऑप्शंस को भी पढ़ लेना है। एक बार गो थ्रू हो जाओ ताकि आपको थोड़ा सा एक इंटेंशन सी हो जाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। तो एक बार अपनी स्क्रीन पॉज करो, गो थ्रू हो जाओ, फिर मैं आता हूँ। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे मैंने कहा था ये FCAT का जो क्लोसेस है, पहला जो क्लोसेस था वो हमने CDS का किया था। तो अब साथ साथ क्योंकि हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, CDS की भी तैयारी चल रही है इसी क्लास में, FCAT की भी तैयारी चल रही है। बहुत सारे बच्चों को FCAT का एग्जाम ऑलरेडी निकल चुका है, तो बहुत सारे बच्चे FCAT की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जैसे हम FCAT को कभी भी मिस नहीं करेंगे अपनी क्लासों में। तो FCAT को लेके ये जो पेपर है, ये जो क्लोज टेस्ट है, ये उनकी ऑफिशियल साइट से मैंने उठाया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे आंसर्स आएंगे। पहली बात तो ये है किसके बारे में, अब जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है उनको पता होगा कि किस हमने एक टेलीविज़न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि टेलीविज़न कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, क्या क्या वो कैसे पॉपुलर बन गया, कैसे पावरफुल बन गया, क्या हो रहा है उसके साथ, कैसे चल रहा है, न्यूज़ की बात हुई, फिर टीवी में देखने के फ़ायदे क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एज होम एंटरटेनमेंट
होता है कि जब होम एंटरटेनमेंट की बात है, को एंटरटेनमेंट बहुत सारे होते हैं, पर जब हम होम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर डैश देन एनी अदर फॉर्म। तो अगर हम होम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो जो टेलीविज़न है उसमें से सबसे कॉमन सी बात है, हमें पता है कि हमारे घर में होम थिएटर हो या ना हो पर टेलीविज़न तो होता ही है ना। बाकी कोई और एंटरटेनमेंट्स हैं या नहीं है पर टेलीविज़न हर एक घर में है। टेलीविज़न इज़ रैपिडली बिकमिंग मोर डैश, वो रैपिडली तेज़ी से बन रहा है। क्या बन रहा है? बिकमिंग मोर डैश देन एनी अदर फॉर्म। अब आप जरा गैस करो क्या आएगा कि वो बाकियों से ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? becoming more interesting, becoming more popular, becoming more powerful, becoming more purposeful। तो अगर हम दो पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दे, बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग और पर्पसफुल यहाँ पे नहीं आ सकता। मीनिंग्स तो आपको ऑलरेडी पहले पता होंगे इस चीज़ के, है ना। जैसे इंटरेस्टिंग क्या होता है? दिलचस्प, पॉपुलर होना, जैसे जिसकी ज़्यादा जान पहचान है। पावरफुल बाकियों से ज़्यादा ऊपर वाला होता है। जो पर्पसफुल कि उसका पर्पस क्या क्या सॉल्व कर रहा है। देखो हमें यहाँ पे टेलीविजन के पर्पस की बात नहीं की गई है कि यहाँ पे वो कौन कौन से पर्पस सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। पर्पस नहीं आना, इंटरेस्टिंग नहीं आना, या तो पॉपुलर है या पावरफुल है। अब देखो बात किस चीज़ की हो रही है, वो पॉपुलर है या फिर वो पावरफुल है। देखो पॉपुलर क्या होता है? पॉपुलर कोई चीज़ तब होती है जब उसका ना हम बाकियों से कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है। वो चीज़ हम कहते हैं ये बड़ी चीज़ आजकल ना बड़ी पॉपुलर हो रही है, ठीक। पावरफुल कब? जो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ना वो पॉपुलर नहीं आना, यहाँ पे राइट आंसर इज पावरफुल। अब ये पावरफुल वर्ड क्यों आया, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से तो क्या आएगा। देखो पॉपुलर, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये ना यार ये जो शो है ना ये बड़ा पॉपुलर हो गया, जैसे मान लो बिग बॉस है ना। अब बिग बॉस के जैसा और कोई शो नहीं है, उसका कंपैरिजन नहीं है किसी और शो के साथ। अगर तो मान लो हम किसी वैसे मान लो एपिसोड की बात करते हैं, कह लो किसी तो मान लो बिग बॉस के ही 2 एपिसोड हैं, तो मान लो मैं कहता हूँ ये वाला जो एपिसोड है ना दिस इज पावरफुल देन दैट, जब उसी के 2 चीज़ों की बात हो रही है तो वहाँ पे हम पावरफुल बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टीवी है ना वो अपने बाकी के जो होम एंटरटेनमेंट गैजेट्स हैं तो उनसे पॉपुलर नहीं, वो उनसे पावरफुल है। पॉपुलर अपने आप में एक चीज़ होती है, उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता, तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलर वर्ड है वो नहीं आना, ठीक है। कंपैरिजन के बेसिस पे पॉपुलर वर्ड नहीं आएगा, कंपैरिजन के बेसिस पे क्या आएगा? मोर पावरफुल, ठीक है, कि टेलीविज़न मोर पावरफुल है। मीनिंग पॉपुलर वाला निकल रहा है पर क्योंकि कंपैरिजन था तो पॉपुलर नहीं आएगा, पावरफुल वर्ड आएगा। सो पॉपुलर यहाँ पे निगलेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, देन एनी अदर फॉर्म, अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट। अब टेलीविज़न से क्या होता है कि वो तो जब कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है ना बिकम्स मोर इमीडिएट, वो इमीडिएटली, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह आ जाती हैं ना, तो मोर इमीडिएट व्हेन पीपल डैश एक्चुअली सी द सीन। अब व्हेन पीपल डैश एक्चुअली सी द सीन, पीपल कुड एक्चुअली सी द सीन, पीपल वुड एक्चुअली सी द सीन, पीपल माइट एक्चुअली सी द सीन, या फिर पीपल शैल एक्चुअली सी द सीन। देखो पहली बात, अगर हम सभी में से देखें शैल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? फ्यूचर की बात कर रहा है। अब देखो फ्यूचर, हम डायरेक्ट फ्यूचर यहाँ पे पोज नहीं कर सकते कि व्हेन पीपल शैल एक्चुअली सी द सीन, वो तो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट, ठीक है। जब वो देखेंगे, फ्यूचर की बात नहीं है, वो तो वो बन जाता है, मोर इमीडिएट बन जाता है जब पीपल उनको देख पाते हैं, ठीक है। जब वो देख पाने की बात कर रहा है, देखने आगे फ्यूचर की बात नहीं कर रहा कि जब देखेंगे तब पावरफुल बनेगा या इमीडिएट बनेगा, तो शैल पहली क्वेश्चन होगा। अब बाकी हमारे पास बचते 3 ऑप्शंस, कुड, वुड या फिर माइट। अब अगर कुड के यूजेस की बात करें या वुड के यूजेस की बात करें तो कुड क्या होता है? किसी चीज़ को कर सकना, है ना। जैसे हम कहते हैं कुड, कैन कुड क्या होता है? हो जो हो सकता है या जो हो सकता है या कर सकता है। तो यहाँ पे वो देखो अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बिकम मोर इमीडिएट, जो बन सकता था वो तो उन्होंने पहले ही बना दिया कि हाँ वो पहले ही मोर बिकम इंटरेस्ट, जो इमीडिएट है वो बन सकते हैं, तो कुड तो नहीं आना, कुड भी कैंसिल हो गया। वुड कहाँ पे आता है? वुड होता है कि जो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। हम मान लो मैं कहता हूँ आई वुड टीच यू, जो मर्जी हो जाए यार मैंने तुम्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है, आई वुड टीच यू। और मैं और बात कह रहा हूँ, देखो एक हम जब ग्रामर की बात करते हैं ना, एक होता है कैन का पास्ट कुड, एक होता है विल का पास्ट वुड, माइट मे का पास्ट माइट,
ये पास्ट ऑप्शंस नहीं है, ये चीज़ तो पहले ख्याल में रखो कि यहाँ पे जो हम कुड वर्ड यूज़ कर रहे हैं या वुड वर्ड यूज़ कर रहे हैं या माइट वर्ड यूज़ हो रहा है, ये पास्ट नहीं है। जब हम ग्रामर करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपने यहाँ तक एक बात यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है कि हर बार जो कुड या वुड होता है वो हमेशा पास्ट में यूज़ नहीं होता, कभी कभी जब हम उनके जो यूजेस है वो प्रेजेंट में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि ये पास्ट ही है कि सर यहाँ पे हम पास्ट बन रहे हैं, जी नहीं, पास्ट नहीं कर रहे, ये इनका प्रेजेंट यूजेस है। तो कुड मैंने आपको बताया नहीं आ सकता। वुड क्या होता है, जो जबरदस्ती है कि होना ही होना है, तो वहाँ पे वुड भी नहीं आ सकता। माना कि न्यूज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है, इमीडिएट बन जाती है, पर ज़बरदस्ती वाली तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पीपल माइट एक्चुअली, जब पीपल उनको देखते हैं, सो राइट ऑप्शन ओवर हियर वी हैव अ माइट। व्हेन पीपल माइट, जब उनको देख पाते हैं, माइट एक्चुअली सी द सीन डैश क्वेश्चन एंड द मूवमेंट्स ऑफ द फिगर्स, ठीक है। वो सीन कहाँ पे देख पाते हैं, देखो एक कोई मान लो न्यूज़ आई, हम कहते हैं ऐसा हो गया, वो क्वेश्चन अराइज हुआ, उसी क्वेश्चन अराइज होने के बीच बीच क्या चल रहा है, हमारे पास उसकी सीन दिख रहा है हमें, या कह लो हमें उसकी मूवमेंट्स दिख रही हैं, हमें वो फिगर्स की मूवमेंट्स दिख रही हैं, तब उसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा फिर, ठीक है। पीपल माइट एक्चुअली सी द सीन ऑफ क्वेश्चन एंड द मूवमेंट्स ऑफ द फिगर, या फिर सीन विद क्वेश्चन, या फिर सीन एज क्वेश्चन, या फिर सीन इन द क्वेश्चन। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज, अगर हम थोड़ी सी ग्रामेटिकली बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो एक्चुअली सी द सीन ऑफ क्वेश्चन, सीन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन का सीन नहीं आता, वो क्वेश्चन के माइंड में अराइज हुआ है और उस क्वेश्चन के बीच बीच वो सीन को देख रहे हैं कि क्वेश्चन चल रहा है, साथ साथ आपका क्या चल रहा है, वो सीन सामने आपका आपके टेलीविजन पे आ गया, ठीक है। फिर आ गया विद द क्वेश्चन, द सीन विद क्वेश्चन एंड द मूवमेंट इन द फिगर। विद भी कब आएगा, जब आपके दोनों साइड, एक साइड क्वेश्चन चल रहा है, एक साइड आपके वो जो सीन चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है दोनों एक पैरेलल नहीं चल रहे, तो विद भी नहीं आना। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सीन एज क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, जज भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा, ठीक है, सही नहीं चल रहा। तो अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, इन, ठीक है। सो क्या आएगा, पीपल माइट एक्चुअली सी द सीन इन क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन के अंदर अंदर ही क्या है, उसका सीन भी देख रहे हैं, बेसिकली क्या है, जो उसका क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना उनके माइंड में, उसी चीज़ का वो सीन देख रहे हैं, उसी चीज़ का सीन देख रहे हैं, साथ साथ क्या है, वो उसी चीज़ की मूवमेंट देख रहे हैं, किस चीज़ की, उसको लेके जो उसके फिगर्स की है। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर वी हैव इन। तो यहाँ तक हमारा जो हाफ है वो हो चुका है, अब बाकी बचती हैं 3, तो चलो हम देखते हैं, मोर देन हाफ, 4 ऑप्शन हो गए हमारे, सॉरी यहाँ पे आना था इन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ फिगर। फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द, और वो तो अगर जो टेलीविज़न की बात हो रही है तो फिल्म में भी तो देखी जा सकती है ना टेलीविज़न पे, तो फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द डैश ऑफ द होम, इन द डैश ऑफ द होम। तो चलो बात करते हैं इन द सराउंडिंग्स ऑफ द होम, क्या आएगा यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं कि सराउंडिंग में देखी जा सकती हैं, नहीं, सराउंडिंग्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। फिल्म है, होम के डैश में देखी जा सकती हैं। अच्छा, असिस्टेंस, होम असिस्टेंस तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे असिस्टेंस नहीं हो रही किसी भी चीज़ को लेके, हमें कोई हेल्प नहीं हो रही किसी चीज़ को लेके, तो सराउंडिंग्स नहीं आएगा, असिस्टेंस भी नहीं आएगा। अब बाकी बच्चे 2 चीज़ें, इन द कंफर्ट, ये आ सकता है कहीं ना कहीं, अगर हम देखो दोबारा पढ़ते हैं, फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द कंफर्ट ऑफ द होम, या फिर इन द प्रिविलेज ऑफ द होम। 2 ऑप्शंस हैं जो हमें सही लग रहे हैं कि या तो हम इन द कंफर्ट ऑफ होम भी कह सकते हैं या इन द प्रिविलेज ऑफ होम भी कह सकते हैं। तो अब अगेन जब हमें लगता है कि देखो 2 तो हमने ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर दिए, हमें लगता है कि हमारे पास ना 2 ऑप्शंस हैं कि कंफर्ट की बात करें, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिविलेज की। नाउ अगेन द मोस्ट एप्रोप्रिएबल वर्ड क्या होगा, कंफर्ट और प्रिविलेजेस में से हमारे पास अच्छा जो वर्ड है दैट इज प्रिविलेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द privilege of the home and a variety of shows are also available। वो प्रिविलेज भी है कि हमारे होम में हमें मूवीज़ भी देखने को मिल रही हैं और साथ हमें बहुत सारे शोज़ भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, शोज़ आर ऑल्सो अवेलेबल। नेक्स्ट है जी हमारे पास वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवल प्रोग्राम। अब हम बात कर रहे हैं कि जो टेलीविज़न पे ट्रैवल प्रोग्राम चल रहे हैं उनको लेके क्या होगा।
तो अब बात हो रही है कि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द ट्रैवल प्रोग्राम इज द डैश ऑफ फारवे, इज द डैश ऑफ फारवे, इज द ग्लिम्स ऑफ फारवे प्लेसेस। या पहले प्लेसेस तक हम कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम इज डैश ऑफ फारवे प्लेसेस, ग्लिम्स उनकी झलक मिल जाती है, उनकी इमेज मिल जाती है, उनका पोर्ट्रेट मिल जाता है या उनकी पिक्चर मिल जाती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एडवांटेज ऑफ ट्रैवल प्रोग्राम इज द ग्लिम्स। हमें क्या सिर्फ झलकियाँ ही मिलती हैं क्या, पूरा वो प्रोग्राम नहीं दिखता, ठीक है। तो हमें ग्लिम्स नहीं आएगा, क्योंकि जब हम मान लो, अब तो कॉमन सी बात है, जब भी हम कोई भी ट्रैवल प्रोग्राम देखते हैं तो क्या हम सिर्फ उसकी ऊपर ग्लिम्स क्या होता है, ग्लिम्स होता है कि थोड़ी सी झलकियाँ देख लेना। लेकिन अगर आप एक ट्रैवल प्रोग्राम देख रहे हो, मान लो कोई आपका होस्ट है, वो आपको मान लो चंडीगढ़ ही घुमा रहा है या कोई और सिटी या कोई और कंट्री की सैर करवा रहा है, तो वो सिर्फ उसके ऊपर से झलकियाँ नहीं दिखाएगा, वो आपको प्रॉपर इन डेप्थ वो सारी प्लेसेस कवर करते हैं, वो सारा कुछ दिखाते हैं, तो ग्लिम्स नहीं आने वाला। सेकंड है जी हमारे पास इमेज, ठीक है। क्या उसकी एक सिंगल इमेज बनाई जाती है, नहीं, सिंगल इमेज भी नहीं है, चलो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पोर्ट्रेट या फिर पिक्चर, ठीक है, पिक्चर तो फिर वही इमेज वाला सीन आ गया, ठीक है, तो पिक्चर नहीं आएगा यहाँ पे। अब बाकी बचा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट क्या होता है, बेसिकली पोर्ट्रेट किस चीज़ को कहा जाता है। देखो एक तो आजकल आपके फ़ोन कैमराज में होता है ना पोर्ट्रेट मोड है जी, ये वो चीज़ नहीं। असल में पोर्ट्रेट का मतलब जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हूबहू पेश करना, ठीक है, उसकी प्रस्तुतकारी करनी, किसी चीज़ को उसी तरह से पेश करना जैसे वो है, उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है ना। हम कहते हैं ये पोर्ट्रेट करना है, हमने इस चीज़ को पोर्ट्रे करना है। पोर्ट्रे का मतलब हमें उसको दिखाना है। सो जो इस ब्लैंक में हमारा ऑप्शन राइट आंसर जा रहा है दैट इज पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑफ द एडवांटेज ऑफ द ट्रैवल प्रोग्राम इज द पोर्ट्रेट ऑफ, कि वो सारे का सारा जो हमें वहाँ पे जो फार वे हमारी प्लेसेस हैं उनका हमें पोर्ट्रेट दिखा देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम इज द पोर्ट्रेट ऑफ फार अवे प्लेसेस, यहाँ तक हो गया। लास्ट है विच मैनी व्यूवर्स वुड नॉट डैश सी। अभी देखो पंजाबी में समझ आ रही है कि जब भी हम ट्रैवल की बात करते हैं, ट्रैवल चैनल्स की बात करते हैं, तो वो बहुत सारे वो प्लेसेस दिखाते हैं जहाँ पे विच मैनी व्यूवर्स, जो बहुत सारे देखने वाले दर्शक हैं, वुड नॉट डैश सी, वो असल में वहाँ पे जाके उसको देख नहीं सकते। हमें भी पता है, अब मान लो एक बंदा है, क्या वो दुनिया भर की सारी कंट्रीज घूम लेंगे? कोई बंदे होंगे जो घूम लेंगे। क्या सारे लोगों के पास इतना पावर, इतनी पैसा है कि वो सारी कंट्रीज को घूम लें? लेकिन अगर हम ट्रैवल चैनल को देख रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि जहाँ पे हम नहीं भी जा सकते, हम उस कंट्री के बारे में भी देख सकते हैं। तो अब क्या है, तो अब बात आ रही है विच मैनी व्यूवर्स वुड नॉट पॉसिबल सी, कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है देखने के लिए, ये ऑप्शन आ सकता है पॉसिबल ही, ठीक है। फिर आ गया रादर, व्यूवर्स वुड नॉट रादर सी। देखो रादर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ जाती है, कंपैरिजन वाला वर्ड आ जाता है, तो रादर वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये तो नहीं आएगा। फिर आ गया एल्स, व्यूवर्स वुड नॉट एल्स सी, एल्स नहीं, या तो वो ये ऐसा कर लें या ऐसा कर लें, एल्स तो हम तब वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये भी कंपैरिजन वाला होता है, तो ये भी नहीं आना, एल्स भी नहीं आना। फिर आ गया अदरवाइज, अदरवाइज फिर तीसरा जो वर्ड है कि यहाँ ऐसा कर लो, अदरवाइज तुम्हारे साथ ये होगा, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है ना हमारे पास, रादर, एल्स, अदरवाइज, ये ऑप्शंस देते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, रादर दिस, रादर दैट, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं कि एल्स डू दिस वन, एल्स यू विल डू दिस वन थिंग, अदरवाइज भी सेम फील्ड का वर्ड आता है। तो ओनली जो हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन बचता है राइट नाउ दैट इज पॉसिबल। तो अब क्या करेंगे, विच मैनी व्यूवर्स वुड नॉट पॉसिबल सी, कि जो पॉसिबल नहीं है उनके लिए देखने के लिए, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ट्रैवल चैनल हमारे लिए पॉजिटिविटी आ जाती है, एक अच्छी चीज़ है कि हम वो घर बैठे वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो जल्दी से एक बार सारा पैसा ब्लैंक के साथ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं होगी हमारे से। चलो, एज होम एंटरटेनमेंट टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर पावरफुल देन एनी अदर फॉर्म। तो जो हमारे टेलीविजन है वो मोर पावरफुल बन रहे हैं देन अदर फॉर्म। अ न्यूज ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट, न्यूज ब्रॉडकास्ट मोर इमीडिएट बन जाती है। व्हेन पीपल माइट एक्चुअली सी, जब वो पीपल माइट एक्चुअली सी द सीन इन क्वेश्चन एंड द मोमेंट, क्वेश्चन के साथ साथ उसके बीच वो उसकी मूवमेंट्स, फिगर की मूवमेंट्स या सीन को देख रहे हैं। फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द प्रिविलेजेस ऑफ होम एंड, जो फिल्म्स हैं वो प्रिविलेज है कि हम होम में बैठ के देख सकते हैं। एंड अ वैरायटी ऑफ शोज आर ऑल्सो अवेलेबल
वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवल प्रोग्राम, अब ट्रैवल प्रोग्राम की बात हो रही है कि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द ट्रैवल प्रोग्राम क्या है, इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ फार अवे प्लेसेस, कि वो सारी की सारी जो फार अवे प्लेसेस हैं हम उनका पोर्ट्रेट अपने घर पे ही देख सकते हैं, यानी कि उनकी एक्चुअल जो सीनरी है वो देख सकते हैं, विच मैनी व्यूवर्स वुड नॉट पॉसिबल, जो बहुत सारे व्यूवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक्चुअल में जाके उस चीज़ को देख पाएँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे 2 क्लोजेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। इसी के साथ अब आज की जो हम क्लास है वो वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल वॉरियर जोन है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, प्लस जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है वो भी आप इसको दबा दो। और अब जो बच्चे भी ये क्लास देख रहे हैं तो मैं उनके लिए शेड्यूल बता देता हूँ कि आगे से जो हमारी क्लासेस आएंगी, जब तक हम लाइव नहीं चलेंगे, जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा, तब तक का जो हमारा शेड्यूल रहेगा, आपको जो मैथ्स की क्लास है CDS के लिए, FCAT के लिए, वो डेली रात को 9 बजे मिलेगी, और जो इंग्लिश की क्लास है वो हर रोज़ आफ्टर मैथमेटिक्स क्लास 10 बजे से लेके 11 बजे तक, जो हमारी 1 घंटे की नॉर्मल क्लास होती है 45 मिनट्स की, तो वो आपको 10 बजे से क्लास मिलेगी इंग्लिश की। और कोशिश करनी है कि जो सारे बच्चे हैं वो क्लास को लाइव में ही जाके देखें, प्रीमियर में ही जाके देखें, ताकि क्योंकि वहाँ पे तब हम भी अवेलेबल होते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आएगा साथ साथ तो हम वो सारा क्लियर करते जाएंगे। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।